बच्चों, अब हम आज पढ़ने वाले हैं फाबेसी फैमिली, जिसे हम पेप्लियोनेटी भी कहते थे पहले। यह लेग्यूमिनेसी फैमिली की सब फैमिली है। अब इसके हम काई का भी लक्षण देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये वृक्ष है कि शर्ब है, झाड़ी है कि ये हर्ब्स है। तो ये क्या है? छोटा पौधा है। फिर अब हम इसका तना देखते हैं। इसका तना कैसा दिखाई दे रहा है? इसका तना सीधा दिखाई दे रहा है और इसके तने से कुछ टेंड्रिल्स निकल रहे हैं। इसकी पत्तियां इसकी कैसी हैं? सरल हैं, लेकिन कभी कभी इसकी पत्ती संयुक्त पिच्छाकार भी दिखाई दे रही है। पत्ती इसके किस क्रम में लगी हुई है? एकांतर क्रम में लगी हुई है। पर्णाधार इसका तल्पयुक्त है और इसमें किसी प्रकार का स्ट्यूप्यूल्स अनुपर्ण नहीं पाया जा रहा है। जाली का विन्यास है। इसका विन्यास देखिए बच्चों, कौन सा दिखाई दे रहा है? जालिकावत विन्यास दिखाई दे रहा है। अब हम इसके पुष्पक्रम को देखते हैं। इसका पुष्पक्रम है आसी माक्षी। फूल इसका कैसा है? उभयलिंगी, मतलब कि एक ही फूल में नर और मादा दोनों अंग अपने को दिखाई दे रहे हैं। और इसकी सम्मित कैसी है? एक व्यास सम्मित। एक व्यास सम्मित किसे कहते हैं? जिसको हम यदि काटेंगे किसी भी वर्टिकल या तल से तो ये बराबर इसके भाग कट जाएंगे। अब हम इसके देखते हैं कैलिक्स। कैलिक्स में सबसे पहले सेपल्स, बाह्यदल पुंज में बाह्यदल सेपल की संख्या कितनी है? 5। और ये सेपल्स कैसे हैं? संयुक्त बाह्यदली। संयुक्त बाह्यदली मतलब कि सारे के सारे कैलिक्स सेपल्स जुड़े हुए हैं। इसका एस्टाइवेशन कैसा है? कोरिस्पर्शी। कोरिस्पर्शी यानी पाल्पेट। पुष्पदल विन्यास इसका कैसा है? बालपेट। अब हम देखते हैं करोला। करोला दलपुंज, कितनी संख्या है इनकी? 5। और ये कैसे हैं करोला? अलग अलग हैं। पॉलीपिटेलस, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। पेप्लियोनेसी में हम यहां पर देखेंगे किस प्रकार का दिख रहे हैं ये करोला अपने को। पेटल्स किस प्रकार के दिख रहे हैं? एक बड़ा दिख रहा है जिसे हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। 2 उसके बाजू में दिख रहे हैं जिसका एक सिरा अंदर की तरफ है और एक सिरा बाहर की तरफ है। ये कैसा है? बिंग के जैसा है। और एक जो 2 नीचे दिख रहे हैं, ये 2 आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये किस प्रकार के हैं? एक बड़ा, 2 बिंग जैसे और 2 आपस में जुड़े हुए। तो जो 2 आपस में जो जुड़े हुए हैं उनको हम क्या करेंगे? 2 लिखकर और ब्रैकेट लगा देंगे। तो जो नीचे वाला जो जुड़ा है उसे हम क्या बोलते हैं? नोतल। और इसका एस्टाइवेशन कैसा है? पुष्पदल विन्यास कैसा है इसका? वैक्सिलरी। वैक्सिलरी में क्या होता है? एक स्टैंडर्ड होता है, 2 विंग में रहते हैं और 2 कैसे रहते हैं? आपस में जुड़े हुए हैं, जिसे हम नोतल बोलते हैं। पुमंग। फैबेसी फैमिली में एंड्रोशियम की संख्या कितनी होती है? 10 होती हैं। और ये कैसे होते हैं? द्विसंगी होते हैं, डायडल्फस होते हैं। डायडल्फस का मतलब क्या है? कि 2 समूह में होते हैं। इसमें 9 का एक समूह रहता है और एक अलग रहता है, इसीलिए इसको डायडल्फस कहा गया है। परागकोश इसके कैसे हैं? द्विकोष्ठी हैं। एंथर लोब में 2 लोब पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं जायंग। जायंग यानी गाइनेशियम। इसकी ओवरी जो है वो कैसी है? मोनोकार्पलरी।
सुपीरियर ओवरी है। और इसमें कौन सा प्रेजेंटेशन पाया जा रहा है? इसमें मार्जिनल प्रेजेंटेशन पाया जा रहा है। और इसकी स्टिग्मा कैसी है? सिंगल है। स्टाइल इसकी कितनी है? सिंगल है। फल इसका कैसा है? लेग्यूम। बीज इसका कैसा है? एक से अधिक। और ये कैसा है? नॉन एंडोस्पर्मिक, अभ्रूण पोषी। अब हम इसका पुष्पी फार्मूला देख लेते हैं। ये देखिए, ब्रैक्टेड है आप लीफ। फ्लावर कैसा है इसका? ब्रैक्टेड। पुष्पी सूत्र को अब हम देखते हैं। फ्लावर इसका कैसा है? ब्रैक्टेड, एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल, K5। और ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये सेपल्स कैसे हैं? जुड़े हुए हैं। करोला, करोला इसके कैसे हैं? 1 धन 2 धन 2, और 2 को लास्ट के 2 को हम क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में। एंड्रोशियम 9, 9 कैसे हैं? जुड़े हुए, तो इनको हम ब्रैकेट में लिखेंगे +1। गाइनेशियम ओवरी कैसी है? सुपीरियर, तो इसको अंडरलाइन कर देंगे। और कितनी ओवरी है इसमें? 1, तो 1 लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि ये फ्लोरल फार्मूला के हमको विभिन्न डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, और ये आप इसको देख लीजिए। अब इनका आर्थिक महत्व क्या हो सकता है? आर्थिक इस प्रकार की फैमिली के जो पौधे होते हैं, ये इनमें प्रोटीन बहुत अधिक पाया जाता है, और ये सजावट में भी काम आते हैं। और इसमें औषधि के रूप में इसी का एक जो पौधा होता है मुलेठी, वो औषधि के रूप में भी उसका उपयोग किया जाता है। सोयाबीन, मूंगफली, चना, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, ये सभी इस फैमिली के पौधे होते हैं।